हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड पाठ्य योजना, जो हमारी एक आदर्श पाठ्य योजना होगी, जो हम डेली फील्ड टीचिंग में यूज़ करते हैं, वही पाठ्य योजना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक कक्षा 9, विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय भूगोल, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है भारत, आकार और स्थिति। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग चलेगी उस विद्यालय का नाम आएगा। सामान्य उद्देश्य, जो सामाजिक अध्ययन विषय में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वो भूगोल के लिए अलग, इतिहास के लिए अलग और नागरिक शास्त्र के लिए अलग, अर्थशास्त्र के लिए अलग आते हैं। तो आप देख लीजिएगा। पहला, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग का भाव पैदा करना। उसके बाद हमारा आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु आएगा मूल्यांकन का। अब देख सकते हैं। उसके बाद हमारा शिक्षण सहायक सामग्री आएगी, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, पॉइंटर आदि, जो भी हम पढ़ाने के दौरान यूज़ करेंगे सब कुछ आएगा। ये हमारा फाइनल टीचिंग का प्लान है, इसीलिए इसमें आपको बिल्कुल कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। आप एग्जैक्ट इसी की तरह बना सकते हैं। दूसरा, पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं भारत के आकार और स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूभागों को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे महाद्वीप। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे 7। तीसरा प्रश्न, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों ने उत्तर किया एशिया। चौथा प्रश्न, एशिया महाद्वीप में हम किस देश में निवास करते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे भारत में। अंतिम प्रश्न हमारा भारत को लेके, भारत की स्थिति व आकार के बारे में आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम भारत के आकार व स्थिति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी। सामाजिक अध्ययन में हमारी जो प्रस्तुतिकरण होगी वो 3 चरणों में पूरी होगी। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आदर्श पाठ्य योजना है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फाइनल टीचिंग में हमने 3 बनाया था, तो 3 ही बनाइएगा मैक्सिमम। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। ये हमारे जो था गर्ल्स कॉलेज था, इसलिए हमने बस छात्रा क्रिया लिखा है, आप देख लीजिएगा। शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट कार्य और अंतिम कॉलम आएगा मूल्यांकन का। शिक्षण बिंदु में भारत की स्थिति एवं विस्तार, छात्राएं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। दूसरा प्रश्न, भारत का आकार व विस्तार से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। स्पष्टीकरण, भारत एक विशाल देश है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में व एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच व देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की लंबाई 7,500
7,516 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा इधर आ जाएगा बोधात्मक, और यहाँ पे हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे बोधात्मक के सामने। आपको मैं दिखा दूँ, जो हमने चार्ट यूज़ किया पढ़ाने के दौरान, वो हमने इस टाइप का बनाया था, जिसमें सारे जो भी डिटेल्स हमने व्याख्या के दौरान बताई बच्चों को, वह सारी हमारी चार्ट में प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या था, शामपट कार्य था हमारे पढ़ाने के दौरान। उसके बाद ये हमारे प्रस्तुतिकरण का प्रथम चरण था। सेम यही हमारा आएगा द्वितीय में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा। फिर इसी प्रकार से हमारा तीसरा स्टेप भी आएगा, या तीसरा सोपान जिसे हम कहेंगे। एक इसमें मूल्यांकन प्रश्न रह गए, देख लीजिएगा। प्रथम प्रश्न, मूल्यांकन में 2 प्रश्न लिखे जाएंगे। प्रथम, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। दूसरा, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएं। विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत से अलग होकर कौन सा देश बना, तो बच्चों ने उत्तर किया कि अलग होकर पाकिस्तान बना। दूसरा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, वही दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ ही भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के से स्थलीय तथा श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया से जलीय सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से व सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत की देशों से लगने वाली सीमाओं के नाम निम्नलिखित हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन होती है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत अफगानिस्तान की सीमा डूरंड लाइन। भारत चीन मैकमोहन लाइन। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। फिर बोधात्मक आएगा, इसके सामने हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। और ये चार्ट वही है जो हमने अपनी टीचिंग के दौरान यूज़ किया। हमने जो तीनों चार्ट में जितने भी डाटास थे वो सारे एक ही चार्ट में रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन हमारी नोटबुक में हमें अलग अलग लगाना होता है, तो इसलिए हमने ये अलग से यहाँ पे लगाया। और ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क था जो हमने दूसरी अपनी प्रस्तुतिकरण करी थी उसके दौरान। तो मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से बनती है। दूसरी, कौन सी जल संधि भारत व श्रीलंका को जोड़ती है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा तीसरी प्रस्तुतिकरण। आप देख सकते हैं सेम जैसे हमने पहली बनाई थी वैसे ही दूसरी और वैसे ही हमारी तीसरी प्रस्तुतिकरण आएगी। भारत का भौतिक स्वरूप। विकासात्मक प्रश्न, किसी प्रदेश की स्थलाकृतियाँ उस प्रदेश की क्या कहलाती हैं, तो भौतिक स्वरूप कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद स्पष्टीकरण शुरू होगी। भारत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला देश है जहाँ हर प्रकार की भूभाग आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान तथा द्वीप समूह। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक फैला हुआ है। पश्चिम में थार का मरुस्थल है। भारत के उत्तर पूर्व में विशाल घास का मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हो गया सारा जो भी हमारा भौतिक स्वरूप था। उसके बाद ये हमारा मिनिएचर है चार्ट का, इसमें हमने सारे भौतिक स्वरूप दिखाए हैं और ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। उसके बाद अंतिम हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। ये मूल्यांकन प्रश्न हर प्रस्तुतिकरण में आएंगे। तो पहला, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी नदियों के मैदान स्थित हैं। दूसरा, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो ये हमारी हो गई प्रस्तुतिकरण। उसके बाद लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएंगे। तो पहला हो जाएगा, छात्राध्यापक छात्राओं को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 4 प्रश्न लिए हैं।
तो पहला प्रश्न, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? दूसरा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तीसरा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? चौथा और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? अगर आपकी जो फील्ड टीचिंग का लेसन प्लान होगा तो उसमें आप इसमें इसके आगे एक कॉलम गृह कार्य का जोड़ेंगे। तो गृह कार्य में क्या होगा, आप 3 टाइप के प्रश्नों को लेंगे। पहला दीर्घ उत्तरीय, दूसरा लघु उत्तरीय और तीसरा अति लघु उत्तरीय। ये हमारा फाइनल टीचिंग का प्लान है। तो हमने अंतिम दिन बच्चों को बस टीचिंग कराई थी, क्योंकि हम उसके अगले दिन से स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए हम उसमें बच्चों को गृह कार्य नहीं देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी देखिए क्या होता है। धन्यवाद।